क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पता है 2018-19 में एक थियरी चल रही थी जहां पे बोल रहे थे कि अगर आपके पास 0.28 बिटकॉइन भी है तो आप वर्ल्ड के टॉप 1% वेल्दीएस्ट मेन में हो सकते हो, वो विमेन में हो सकते हो, राइट। जस्ट 0.28 बिटकॉइन और टॉप 1%, वर्ल्ड के टॉप 1% वेल्दीएस्ट में। कहीं ना कहीं ये भविष्यवाणी जो है मे बी ये सच हो जाए। क्यों हो जाए मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा दूसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको पता है इंडिया में आईपीएल का बहुत क्रेज़ है। और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो मैं देख सकता हूँ जो फ्यूचर में होगा, कि जो फेवरेट टीम्स हैं, जो जिनकी भी फेवरेट टीम है, वो लोग फैन टोकन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आईपीएल का कितना बड़ा क्रेज़ है, कितना बड़ा फैन बेस है। और सोचो, जिस दिन आईपीएल अगर फैन टोकन इश्यूएंस कर सकता है, करेगा, तो कितना मेन स्ट्रीम हो सकता है क्रिप्टो में। आई मीन ये काफ़ी लोग सोच नहीं रहे, जो क्रिप्टो में है शायद वो लोग भी नहीं सोच रहे हैं कि जिस दिन आईपीएल की टीम्स ने फैन टोकन इश्यूएंस करना चालू किया, उस दिन इंडिया में क्रिप्टो मेन स्ट्रीम हो जाएगा। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आई मीन क्रिप्टो का मतलब सिर्फ मनी नहीं है एंड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हमारे आसपास हैं उनको टोकनाइज कर रहा है, उनको रीडिफाइन कर रहा है। तो ये हमको बहुत समझना जरूरी है। तो मैं बताऊंगा उसके बारे में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड बाय द वे ऑलरेडी हो रहा है। बाय द वे वेलकम बैक, लेट मी नो आपका ट्रेडिंग कैसे जा रही है आपका। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ यूजुअली बिकॉज ऑफ इंटरनेट। एंड ऑनेस्टली मुझे लाइव ज़्यादा पसंद है, रिकॉर्डिंग में उतना मुझे मज़ा नहीं आता। बट एनीवे वी हैव टू डू इट, राइट। सो अगर मार्केट की बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 11,348 पे ट्रेड हो रहा है बिटकॉइन। जो हमारे टॉप कॉइन्स है, फॉर एग्जांपल बाइनेंस नंबर 5 पे आ गया, $30 पे ट्रेड हो रहा है। चेन लिंक $11 पे ट्रेड हो रहा है। पोलकाडॉट 4.35, नॉट बैड एट ऑल। कार्डानो आ गया 9 पे, विच इज़ गुड। Crypto.com 0.15 पे आ रहा है। एक जो नया कॉइन जिसके ऊपर मैं आपका नज़र डालना चाहूँगा इज़ XDAI Stake। सो बेसिकली एक लेयर, ये इट्स अ साइड चेन स्केलिंग सॉल्यूशन है इथेरियम के लिए, जिसको बोलते हैं XDAI Stake। और इस पे मैं एक नज़र डाला हूँ। क्यों? बिकॉज ये लोग रिसेंटली बिकॉज ऑफ DeFi काफ़ी लाइमलाइट में रहे हैं। एंड ऑनेस्टली इट्स अ सोल्यूशन विच इज़ वर्किंग, जो चल रहा है। बहुत सारे स्केलिंग सोल्यूशन है इथेरियम के ऊपर, बट जो XDAI Stake है ये ऑलरेडी वर्किंग हो रहा है। और इनका जो ऑल टाइम हाई था $41 पे है, फिलहाल 14 पे ट्रेड हो रहा था। आई एम नॉट श्योर कि ये सही टाइम है बाय करने का या नहीं, बट अब मैं नज़र रखा हूँ। दूसरी चीज़ ये भी आपको जानना जरूरी कि जितने भी इथेरियम के स्केलिंग सॉल्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल मैटिक हो गया एंड अदर्स, एक चीज़ आपको और याद रखना है कि आई एम नॉट श्योर कि इनका फ्यूचर कितना स्ट्रांग होगा जिस दिन इथेरियम 2.0 लॉन्च हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन इथेरियम 2.0 लॉन्च होगा, ये खुद अपने आप में स्पीड लेके आएगा और सारे प्रॉब्लम्स जो हैं फिलहाल इथेरियम के साथ, ट्रांजेक्शन भी, सब कुछ खुद कम हो जाएगी। तो जो स्केलिंग टू सोल्यूशंस हैं उनका फ्यूचर कितना ब्राइट है ये बोलना बहुत मुश्किल है फिलहाल। अगर इथेरियम 2.0 जिस दिन लॉन्च हो गया, जिस दिन इथेरियम 2.0, जब तक इथेरियम 2.0 लॉन्च नहीं होता, ऑफ कोर्स हमारी बहुत उम्मीदें हैं इन सब प्रोजेक्ट से, तो उसका याद रहे। मैं आपको याद दिला दूं, OKX एक कैंपेन रन कर रहे हैं जहां पे 50,000 का SRM टोकन्स गिव अवे कर रहे हैं। किसको? जो P2P पे ट्रेड करेंगे। जो OKX का P2P प्लेटफॉर्म है, जो ट्रेडर्स हैं उनको SRM टोकन्स रिवॉर्ड मिलेगा। अप टू 50,000 दे रहे हैं। एवरी वीक अराउंड $12,500 का गिव अवे कर रहे हैं। और इट डिपेंड्स कितना गिव अवे होगा, इट डिपेंड्स कि वॉल्यूम कैसा है P2P एक्सचेंजेस पे। सो फॉर एग्जांपल एवरी $1,000 के लिए $2 वर्थ CRM टोकन्स गिव अवे कर रहे हैं। तो अगर आप P2P ट्राई करना चाहते हो तो आप OKX पे ट्राई कर सकते हो। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको SRM टोकन्स जीतने का मौका है। सो यस, नाउ मूविंग ऑन टू बिटकॉइन। एक बहुत बड़ी न्यूज़, काफ़ी लोग बुलिश हैं शॉर्ट टर्म में बिकॉज बिटकॉइन पे, बिकॉज आपको पता हो शायद कि USA एक सेकेंड स्टिमुलस की बात कर रहा है। तो US ने एक स्टिमुलस दिया था $1,200 का, आई थिंक कुछ अप्रैल या मई में दिया था। और काफ़ी लोग ने उससे बिटकॉइन बाइंग किया था और काफ़ी लोग ने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया था। और काफ़ी लोग, तो वो टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि एक छोटा सा बिटकॉइन में एक प्राइस में कुछ इम्पैक्ट हुआ था। एंड काफ़ी लोग एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बॉस अगर फिर से ये स्टिमुलस रिलीज होता है तो बिटकॉइन के प्राइस में शॉर्ट टर्म में बढ़ सकते हैं। तो आई एम नॉट रियली श्योर। अगेन शॉर्ट टर्म में आपको पता है मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन
जितना देर तक लो है उतना अच्छा है, बिकॉज इसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि काफ़ी लोग बोल रहे थे जो 0.28 बिटकॉइन होल्ड करना भी बहुत बड़ी बात है। ये मुझे क्यों लगता है कि सच हो रहा है? आई मीन जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड कंपनी है, और ये भी छोटे मोटे स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं है, ओके, सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड कंपनीज हैं, वो लोग बिटकॉइन होल्ड करने लगी हैं। आई एम श्योर आपने ये देखा होगा, जहाँ पे bitcointreasuries.org है, जहाँ पे इन्होंने बेसिकली बताया कि ये कौन सी कंपनी है, कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रही है, नैस्डैक पे लिस्ट है, और इनके पास होल्डिंग क्या है, 38,258 की होल्डिंग है। गैलेक्सी डिजिटल जो कैनेडियन आई गेस, इस पर ट्रेड हो रहा है इनका स्टॉक 16,651। सो बेसिकली यहाँ पे कंपनी का नाम है, कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, उनका सिंबल क्या है, और उनके पास बिटकॉइन होल्डिंग क्या है। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जब एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको देख के और लोग भी आते हैं। तो अगर इसी तरह से जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड कंपनी है अपने ट्रेजरीज में बिटकॉइन होल्ड करने लगी, तो आई मीन ये जो थ्योरी है कि अगर आपके पास 0.28 बिटकॉइन है तो भी आप टॉप 1, इट्स नॉट अ फॉल्स थ्योरी। अगर इफ दिस इज हैपन्स, अगर ये सचमुच में होता है तो बाय द वे लेट मी नो आपके 0.28 बिटकॉइन है या फिर से कम है, या अगर आप कोशिश कर रहे हो 0.28 पहुंचने की, या फिर 1 बिटकॉइन कोशिश कर रहे हो पहुंचने की। आज सूरज ने मुझे टैग किया था एंड ही सेड दैट आई एम एक्साइटेड टू अनाउंस दैट मेरे पास 1 बिटकॉइन है फाइनली, 3 years ऑफ हार्ड वर्क, उसके बाद मैंने 1 बिटकॉइन रीच किया। सो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू सूरज, बिकॉज 1 बिटकॉइन होल्ड कर पाना इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट अपने आप में। बिकॉज ऑनेस्टली मैं बताऊं, जिस तरह से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा, इट इज़ नॉट ईजी। आप बताओ आज के रेट में कितने लोग 1 बिटकॉइन होल्ड कर पाएंगे? जनरल लोग। $11,000 इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, स्पेशली इन INR, राइट? सो 1 बिटकॉइन होल्ड करना ऑफकोर्स ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट जैसे मैंने बताया यहाँ पे इन्होंने कि इनकी थ्योरी अगर 0.28 बिटकॉइन है तो भी ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। और इसी तरह से अगर ट्रेजरीज में इन्होंने बिटकॉइन होल्ड करना चालू किया तो आप बताना मुझे क्या हो सकता है बिटकॉइन के प्राइस को। बट एक बंदा बता रहा है, फॉर एग्जांपल रियल विजन के एक बंदा है राहुल पॉल, तो ये तो बंदा बोल रहा है बॉस 1 मिलियन जाएगा बिटकॉइन। अगर इसी तरह से इन लोग एक्यूमुलेट करते रहे और ट्रेजरीज में बिटकॉइन होते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन बिटकॉइन 1 मिलियन का। अगेन ये बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन है, मे बी सच हो सकती है, नहीं सच हो। ये बंदा एक्सपर्ट है, ये बंदा फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, ओके। इसकी एक कंपनी है realvision.com, यहाँ पे जाओगे तो जिनकी भी ये इंटरव्यूज़ करता है ना, जिनकी भी इंटरव्यूज़ करता है ना, सबके सब इकोनॉमिस्ट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, और तो इसको नॉलेज है, ठीक है। अगर ये बंदा 1 मिलियन बोल रहा है तो कुछ तो सोच समझ के बोल रहा होगा, ऐसे तो नहीं फेंकेगा। बट अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उस हिसाब से चलो 1 मिलियन, एंड ऑनेस्टली आई मीन दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच कि 1 मिलियन जाएगा इसके लिए मैं बिटकॉइन होल्ड कर रहा हूँ। नहीं, बिटकॉइन में होल्ड कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को दिख रहा है कि फाइनेंशियल सिस्टम में क्या हो रहा है, एंड एक बिटकॉइन एक रेयर वर्ल्ड क्लास एसेट बन सकता है। बिटकॉइन कितना नए फंडामेंटल चेंज रहा है फाइनेंस में, दीज आर द गुड रीजन्स टू होल्ड। प्राइस इज ऑफ कोर्स सेकेंडरी, राइट? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये कि सेंट्रल बैंक्स ने ऑलरेडी डिजिटल करेंसीज टेस्ट करना चालू कर दिया है। सो फॉर एग्जांपल चाइना के सेंट्रल बैंक ने एयर ड्रॉप कर रहे हैं अराउंड कितने का एयर ड्रॉप कर रहे हैं ये लोग अराउंड 1.47 मिलियन का, ओके, चाइनीज़ करेंसी डिजिटल करेंसीज एयर ड्रॉप कर रहे हैं अराउंड 10 मिलियन युआन। तो बेसिकली टेस्टिंग कर रहे हैं, और जिनको भी मिलेगा वो लोग अराउंड 3,000 जो शॉप्स हैं वहाँ पे लोग स्पेंड कर पाएंगे। तो ये जो डिजिटल करेंसी है लोग कैश आउट नहीं कर पाएंगे, ये एयर ड्रॉप बोल सकते हो, टेस्टिंग फेज बोल सकते हो, एंड दे जस्ट वांट टू सी कि ये कैसे जाता है, और उसके बाद फुल रोल आउट करेंगे। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज डेफिनेटली आएंगी, आज नहीं तो कल। एंड यही मैंने ट्वीट किया था कि बहुत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल ओनली बूस्ट बिटकॉइन क्रिप्टो अडॉप्शन, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक इज अ सेंट्रलाइज्ड करेंसी, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। बिटकॉइन एंड इथेरियम आर डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स एंड दे आर नॉट जस्ट करेंसी, दे आर मोर देन दैट। ये सब इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाते हो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, सो दे आर डिफरेंट। दे आर, मैं तो इनको एसेट्स बोलता हूँ, दे आर नॉट इवन करेंसी बिकॉज एसेट्स, बिकॉज इनका प्राइसेस बढ़ता है,
राइट, बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम हो. सो दीज आर एसेट्स. करेंसी वो होती हैं जिनका प्राइस स्टेबल होता है, जैसे USDT करेंसी हो गया. तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी लोग लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस स्टेबल होगा, बट इट विल ओनली हेल्प द अडॉप्शन, बिकॉज जिनको जो ध्यान नहीं दे रहे हैं बिटकॉइन क्रिप्टो पे, वो भी ऑल ऑफ अ सडन ट्राई करेंगे समझने का कि बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो क्या है, राइट. सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़. दूसरा चीज़, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. IPL फैंस गिव सो मच ऑफ, तो मैंने ट्वीट किया था, IPL फैंस गिव सो मच ऑफ सपोर्ट टू देयर फेवरेट टीम, अटेंशन. मतलब मैं दोस्त खुद देखता हूँ दिन भर, मतलब IPL के बारे में बात करेंगे और जैसे मैच चालू होगा ग्लूड हो जाएंगे. बट यू नो थिंक अबाउट इट, उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं. उनका टाइम वेस्ट होता है, ऑफकोर्स एन्जॉयमेंट मिलता है, बट क्यों ना उनको टोकन्स के थ्रू पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए. जो भी उनकी फेवरेट टीम है उनके साथ एंगेजमेंट कर सकें, उनके लिए वोट कर सकें. और ये एक्चुअली पॉसिबल है. चिलीज करके प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली स्पोर्ट्स, सो लेट मी शो यू, इसका नाम है चिलीज. और ये जो है, ये ऐसा टोकन है जो स्पोर्ट्स के लिए ही बना हुआ है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए बना हुआ है. तो यहाँ पे एक ऐप है करके, सोशियो ऐप. अगर आप ये डाउनलोड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. अगर आप IPL फैन हो, ठीक है, और आप IPL देखते हो, तो ये ऐप डेफिनेटली डाउनलोड करके आप चेक करो कि किस तरह से आपको IPL का फ्यूचर नज़र आ रहा है. एंड ऑनेस्टली जिस दिन IPL के जो टीम्स हैं उनका फैन टोकन्स, फैन टोकन्स लॉन्च हुआ, आप सोच सकते हो कि बिटकॉइन और क्रिप्टो कितना ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो जाएगा, क्योंकि कितने ज़्यादा फैंस हैं यार, राइट. ऑलमोस्ट आधे इंडिया को पता चल जाएगा कि क्रिप्टो क्या होता है. आई थिंक ये मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में बहुत जल्दी होगा, बट ये होना ही है. एंड इसलिए मैं बता रहा था कि क्रिप्टो सिर्फ इट इज़ नॉट जस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट, but it is also how it is changing a lot of industries और redefine कर रहा है, उनको चेंज कर रहा है, उनको easy कर रहा है to participate. So ये बहुत, मैं तो वेट कर रहा हूँ बॉस. IPL जिस दिन they issue a fan tokens, of course अभी नहीं हो रहा है फिलहाल, but looking at how Chili is working और सोशियो, आप इसके बारे में देखोगे तो आप श्योर हो जाओगे कि यस, ये IPL के साथ आज नहीं तो कल होगा ही, और जिस दिन होगा क्रिप्टो मेन स्ट्रीम हो जाएगा इंडिया में, मुझे लगता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लेट मी नो आपका क्या ख्याल है ये 0.28 बिटकॉइन का जो थेरी है, दैट यू विल बी इन 1%. लुकिंग एट जिस तरह से लोग स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज अपनी ट्रेजरीज में डालने लगे हैं, होल्ड करने लगे हैं, आई डेफिनेटली थिंक कि ये शायद सच हो जाए. लेट मी नो आपका क्या ख्याल है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर.